नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैंने ऐसा थंबनेल क्यों लगाया है, ये आपको जानने को इस आर्टिकल से मिल जाएगा जो कि कल प्रकाशित हुआ। क्या दर्द भरी दास्तां है, तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी है, 1 मिनट मैं इसका जो चीज़ें हैं वो थोड़ा-सा दिखा दूँ अच्छे तरीके से, जिससे कि आपको समझ में आए कि रेल वर्कशॉप में 28 नॉन टेक्निकल पद घटाए। अब देखिए, ये जो चीज़ें छपी हुई है, वैगन रिपेयर शॉप कोटा में जो 28 कर्मचारी हैं ग्रुप डी के, उसके जो पोस्ट है वही ख़त्म कर दिए गए हैं। क्या-क्या डिटेल में चीज़ें हैं, आप देखिएगा आर्टिकल तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। तो ये 3 बुक आपको किरण पब्लिकेशन का होनी ही चाहिए। मैथ्स की हम बात करें तो ये सॉल्व पेपर 96 से अब तक 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस टीसीएस के पैटर्न पे जो भी पीवाईक्यू पूछे गए सभी है। उसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें तो किरण पब्लिकेशन की जो बिगनर हैं, हिंदी मीडियम के लिए भी ये बुक है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी बुक है, तो आप अपने अनुसार खरीद सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी जाके आप परचेज कर लीजिएगा या अपने बुक स्टॉल पे परचेज कर लीजिएगा। रीजनिंग का ये हो गया। उसके बाद अगर हम जीके की बात करें, यही 3 तो पिलर हैं आपके रेलवे एग्जाम की, और किरण से अच्छा मुझे नहीं लग रहा कोई बुक है मार्केट में, तो आप इन तीनों बुक को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, रेल माल डिब्बा मरम्मत कारखाना वर्कशॉप में नॉन टेक्निकल 28 पद और समाप्त कर दिए गए। और समाप्त कर दिए गए मतलब कि इससे पहले भी हुआ था और ये कंटिन्यूअस चालू है समाप्त करने का प्रथा। पश्चिमी मध्य रेलवे मुख्यालय ने इसके आदेश जो है वो जारी कर दिए। ये सभी पद यांत्रिक विभाग में कारखाना सहायक के 1800 पे ग्रेड के हैं, यानी कि वही ग्रुप डी जिसे हम कह सकते हैं। इनका मासिक वेतन भत्ते करीब 1,04,58,000 रुपये होता है, यानी कि 28 ये कर्मचारी का जो होना है उनका ये वेतन होता था ये मासिक। रेलवे में कोटा वर्कशॉप में मालगाड़ी के नए डिब्बे बनाने की तैयारी में है। पीएम मोदी ने 12 मार्च को वर्कशॉप में 82 करोड़ 64 लाख की लागत से बने नए शेड वर्चुअल उद्घाटन भी किया था। दूसरे ओर पदों में कटौती कर दी गई। रेलवे में हर साल करीब, यहाँ पे देखिए, 3% कर्मचारी रिटायर होते हैं, लेकिन 1% ही पद जो है वो वापस भर जाते हैं। 2% जो पद है वो खाली रह जाते हैं, जो कार्य सत्र के अंत तक समाप्त कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर 100 रेलवे में कर्मचारी है तो हर साल 3 कर्मचारी रिटायर होते हैं, 1 कर्मचारी की नई रिक्रूटमेंट के थ्रू भर्ती होती है और 2 सीटें खाली रहती है और उसको धीरे-धीरे ख़त्म कर दी जाती है। आप समझ सकते हैं कि अगर यही सिलसिला चालू रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये 100 सीटें भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब 100 सीटें में 3 सीटें खाली होती है, 97 बची, 97 में 1 फिल हुई, 98 बची, 2 खाली रह गई। फिर अब 98 में अगले साल 3% उसमें भी खाली होगी, 2% खाली रह जाएगी, 1% बढ़ेगी, तो 97 से हो जाएगा 95, फिर 95 से इस तरीके से लास्ट एक दिन ऐसा आएगा कि ना सिर्फ रेल तो रहेंगे लेकिन रेल कर्मचारी गवर्नमेंट के नहीं रहेंगे। यही कहने का मतलब है। या आगे देखिएगा, इसमें जो दे रखी है वो डरावनी वाली चीज़ें जो मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। धीरे-धीरे कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी कम, देखिएगा धीरे-धीरे रेलवे में धीरे-धीरे अस्थायी कर्मचारी जो है वो कम होकर ठेकेदार प्रथा की ओर बढ़ रही है। कुछ महत्वपूर्ण पद को छोड़कर अधिकांश काम ठेके पर होने लगे हैं। वर्कशॉप में नए शेड का अधिकतर काम भी ठेके पर देने की संभावनाएं हैं, जबकि प्रधानमंत्री व रेल मंत्री पद समाप्त नहीं करने की ओर बात करते रहे हैं। बेस्ट सेंट्रल एम्प्लॉय यूनियन जो है, जोनल जो भी है, जोनल हेड हैं महामंत्री मुकेश गावल ने बताया कि कर्मचारियों के पद समाप्त करने को लेकर यूनियन ने लगातार विरोध किया, अभी भी पत्र भेजा है। वहीं वेस्ट सेंट्रल मजदूर संघ के सचिव अब्दुल खालिक ने बताया कि वर्कशॉप ही नहीं, रेलवे डिवीजन में भी लगातार अस्थायी पद कम किए जा रहे हैं। रेलवे ने अपनी पॉलिसी के अनुसार इस सत्र में वर्कशॉप के 28 पद समाप्त किए, इसके आदेश विभाग को मिले हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक खतरनाक, आप समझ सकते हैं कि स्थिति की ओर रेलवे को ले जाया जा रहा है। देखिए, कहने का तो ये है कि हम
संसद में बोला भी है मंत्री महोदय ने कि रेलवे को प्राइवेट नहीं किया जाएगा, प्राइवेट ट्रेनें नहीं चलाई जाएगी। बस एक एलिट वर्ग के लिए, एलिट वर्ग जिसे हम कह सकते हैं जो कि करोड़ों में कमाते हैं या जिनका की आय बहुत अधिक है, उनके लिए वंदे भारत हम लोगों ने चलाए हैं, क्योंकि उनको सुविधा चाहिए। वो लोग ज़्यादा कमाते हैं तो ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे, उसके लिए उन्होंने वंदे भारत चलाई। अब क्या है कि धीरे धीरे वो सभी वंदे भारत इतना एक्सट्रीम लेवल पे चलाया जा रहा है कि अब लगता है कि शताब्दी बंद कर दिया जाएंगे, दुरंतो एक्सप्रेस बंद कर दिए जाएंगे, यानी कि अब सिर्फ वंदे भारत चलेगा, यानी कि प्राइवेट ट्रेन चलेगा। कुछ दिन में लोकल ट्रेन पे भी ये चीज़ें चलेगी कि चलो लोकल ट्रेनों को भी एक बार करके देखते हैं कि क्या ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं। फिर धीरे धीरे लोकल ट्रेन भी प्राइवेट हो जाएगी। जिस तरह की ये पॉलिसी चल रही है, सिर्फ कहने का कि हम प्राइवेट नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जो स्थिति बनती जा रही है, आप देखेंगे अगर आप ग्रुप डी के कर्मचारी हैं या आप ऑलरेडी रेलवे ज्वाइन कर रखे होंगे, तो आप देखे होंगे कि अब जितने पहले कर्मचारी होते थे अब नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? चूँकि रेलवे तो बढ़ रही है ना, ट्रैक बिछ रही है, रेलवे का जो बोगी है वो बढ़ रहे हैं, तो बढ़नी चाहिए, जो कर्मचारियों की संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन कर्मचारियों की संख्या घट रही है और जो काम है वो ठेकेदारों के हाथों में दिया जा रहा है। ठेकेदार से क्या होता है ना कि पैसे लगभग आप ठेकेदार को देते हैं, तो जहाँ पे 80,000 लगता है, अगर हम सरकारी काम की बात करें, सरकारी लोगों के तनख्वाह की बात करें, जहाँ पे 80,000 लगता है, वहाँ पे 70,000 में ठेकेदार काम कर देते हैं, ठीक है। लेकिन 10,000 के चलते कितने लोगों को जो रोज़गार जाता है पता है? ये 80,000 के लिए अगर 20 कर्मचारी हैं, तो ये 70,000 में जो काम करेगा, वो कितने कर्मचारी काम करेंगे? 2 कर्मचारी काम करेंगे। यानी कि 18 लोगों का रोज़गार यहाँ पे छीना जा रहा है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो। तो टोटल ये एक देखिए, ठेकेदार तो 2 आदमी से कराएगा, बाकी जितना भी पैसा होगा किसके हाथ में चला जाएगा? एक आदमी के हाथ में चला जाएगा। तो ये पूंजीपतियों का बढ़ावा है मेरे अनुसार। ये आप कह सकते हैं ये पूंजी एक ही आदमी के पास इकट्ठा हो रहा है, और ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति पैदा करेगी। आप देखेंगे कि किसी भी देश का जीडीपी निकाला जाता है, तो जीडीपी में ये नहीं निकाला जाता है कि एक आदमी कितना कमा रहा है, 2 आदमी और एक अलग आदमी कितना कमा रहा है, एवरेज जोड़ दिया जाता है। अब अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी का जो नेट वर्थ है और एक भिखारी का नेट वर्थ है, उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है कि ये दोनों बंदे मिलके कितने कमा रहे हैं, 10 करोड़ कमा रहे हैं। सपोज एक 10 करोड़, जिसमें कि 10 करोड़ सिर्फ एक ही व्यक्ति का है, इसका 0 रुपया है, लेकिन दोनों मिला के 10 करोड़ कमा रहे हैं। यानी कि इसका 5 करोड़ जोड़ लिया गया और इसका भी 5 करोड़ जोड़ लिया गया, लेकिन एक्चुअल धरातल में क्या है कि इसका 0 है और इसका 10 है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो रुकनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।